how long will a person live is directly related to the how much muscle they carry throughout their lifetime. Okay, that is the basic thing. तो अभी प्रोटीन जो इंटेक है, बेसिकली इट शुड बी योर बॉडी वेट इन केजीज फॉर अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, तो आपका अगर वजन 60 केजी है, आप 60 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में खा लो तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया. अब आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम पर पाउंड आप खाना शुरू कर दो. ठीक है, वो दैट इज द मिनिमम एंड दैट इज द मोस्टली हार्डली एनी पीपल विल रिक्वायर फॉर बिल्डिंग मसल. जो जिम गोअर भी है, जो नॉर्मल फिट भी रहना चाहता है या मल्टीपल स्पोर्ट्स भी खेलता है. अब डिस्टिंग्विश आ जाते हैं एथलीट्स में जो वेरी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और बॉडी बिल्डर्स में, क्योंकि बोथ आर वेरी एक्सट्रीम. एथलीट्स आर ऑल्सो एक्सट्रीम, दे आर नॉट जनरल पॉपुलेशन, एंड बॉडी बिल्डर्स आर ऑल्सो एक्सट्रीम. सो समटाइम्स बॉडी बिल्डर कैन गो अप टू 3 times their body weight in pounds. Okay, and sometimes athletes might have to go to 2 to 3 times their body weight in pounds. So it depends on actually what the activity you are doing, how much calories you are burning, and how much muscle you are actually using throughout the day. If you are sedentary, just sitting at home, your body weight in kgs, that into 1, that much grams of protein you need throughout the day just to sustain life and maintain a good body throughout your whole life. But when you are like working out 2 times a day, which athletes do, but when you are working out just for hypertrophy, you need that extra protein. You need to go to a bit higher levels, like double that or triple that. It depends on individual needs. Okay, and that question you asked, that is protein not necessary, people are saying. So it's that people think that we are getting protein from roti, chawal, all these things. But if we actually see the amount of roti, chawal and dal we are eating, okay, that is very less amount of protein we are getting. There are more of carbs. More of carbohydrate, fat and other things. If any Indian normal household we see, we will see that, definitely. सप्लीमेंट्स की बात हो गई. सप्लीमेंट के साथ साथ थोड़ी स्टेरॉइड्स की बातें कर लेते हैं. स्टेरॉइड्स आजकल जो चल रहा है कि मतलब नए लड़के ले लेते हैं. आपने लिया है क्या? मतलब स्टेरॉइड्स 2 तरीके का जो मेरे को क्वेश्चन पूछना है. एक कि आप नॉर्मल जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, एक जो कंपटीशन खेलते हैं उनको स्टेरॉइड्स लेना होता है. क्या डिफरेंस है? मतलब लोग क्यों लेते हैं मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह से? क्या होता है? मसल का साइज बढ़ जाता है? क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए लेते हैं? सो स्टेरॉइड लेने का बहुत रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल है मिस इन्फॉर्मेशन, जो है बहुत कॉमन है इंडिया में. ओके, तो आज आप जिम में जाते हो, मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है, आप मेरे ट्रेनर हो, मैं आपके पास गया, भैया मुझे 2 महीने में बॉडी बनानी है. ठीक है, नहीं 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, मुझे 2 महीने में बॉडी बनानी है. तो आपका जिम ट्रेनर आपको बोलेगा, ऑब्वियसली जिसको पैसा कमाना है, जिसको आपको चीजें बेचनी है, वो प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, स्टेरॉइड हो गया, वो आपको गोली देगा कि आप 2 गोली ले लो डेली. ठीक है, और आपकी बॉडी बन जाएगी 2 महीने में. ठीक है, ऑब्वियसली जब वो 2 गोली लेते हो आपको वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, आपका वेट बढ़ता है, आप सोचते हो मेरी बॉडी बन गई. ठीक है, लेकिन आपका इंटरनली जो हार्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो 2 गोली की वजह से वो आपको पता नहीं चल रहा है. और मोस्टली यूथ्स इसमें पड़ रहे हैं. 17, 16 साल के बच्चे मैंने अपने आंखों में देखा है, आंखों के सामने देखा है कि वो लोग ऐसे गोलियां खा रहे हैं जो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, जो ओरल से, ठीक है, मेनली डायनाबॉल. ओके, तो ये वो लोग ले रहे हैं एंड उनकी बॉडी तो बन नहीं रही है. फॉर लाइफ टाइम दे फेस मेनी कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है. उनको ये भी नहीं पता कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो जान के लेते हैं. जैसे आप देखोगे कि जो हमारे फिल्म स्टार्स है, मूवी स्टार्स है, ठीक है, जो मूवी स्टार्स लेते हैं वो क्योंकि उनको एक रोल कंप्लीट करना पड़ता है. या कोई एथलीट है जिसको कुछ अचीव करना है, उसको कुछ बाउंड्रीज अपने ब्रेक करने. और तीसरे लोग होते हैं जो लाइक आइदर बॉडी बिल्डर्स, और जो अपना बस इमेज एनहांस करना चाहते हैं, अपना बॉडी को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बिकॉज दे सफर फ्रॉम माइट बी मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन. ठीक है, देयर वाज वन रीसेंट स्टडी व्हिच आई पार्टिसिपेटेड इन. Okay, so the study was done by Griffith University, Australia. Okay, so in that study they were looking into people who use performance enhancing drugs, mainly the Trenbolone. Okay, and for what reasons? So for image enhancing purposes, why they are using? Okay,
सो दे आई वाज टॉकिंग टू द प्रोफेसर हु वाज कंडक्टिंग द स्टडी। तो वो जो प्रोफेसर थे उनसे मैं बात कर रहा था कि आपके क्या फाइंडिंग्स है, क्यों लोग ले रहे। तो ही हैज डन मल्टीपल स्टडीज बिफोर ऑन स्टेरॉइड्स, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड। तो उनका ये मानना है, ये कहना है, रादर देन बॉडी बिल्डिंग और कंपीटिंग, बहुत लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भी सोच लो, यूएसए में भी सोच लो, यूके में भी सोच लो, इंडिया में भी सोच लो, जस्ट फॉर इमेज एनहांसिंग पर्पस। कि आइदर तुम इन्फ्लुएंसर हो और तुम जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बॉडी बनाएंगे तो लोग तुम्हें अट्रैक्टेड होंगे तुमको देख के, या लोग तुम्हें ज्यादा अटेंशन देंगे, तो उसके लिए तुम स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यू कैन मेक अ रियली गुड फिजिक विदाउट स्टेरॉइड, ओके, unless and until you are competing in a bodybuilding level and not just one time competing, you actually want to compete further in life, स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम है अभी हमारे यूथ्स में एंड बहुत सारे लोगों में, जो सिर्फ मतलब वो बॉडी बिल्डर्स को देख के या बस हमारे उनके फेवरेट फिल्म स्टार को देख के वो ऐसा बॉडी बनाना चाहते हैं। उनके फेवरेट फिल्म स्टार तो 50 साल की उम्र में भी रिप फिजिक बना देंगे, जो ये 20 साल में भी नहीं बना पाएंगे। तो वो पाने के लिए वो लोग ये सब ले रहे हैं, ठीक है, ना जानते हैं उनका साइड इफेक्ट्स, ना जानते हैं उनका इफेक्ट बॉडी में क्या डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि आज जो देख रहे हो, जो सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि इंस्टाग्राम से स्टार्ट करके फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे जो लेवल है कि अच्छा फिजिक क्या है, उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। लोग अपने आप को नेचुरल बताते हैं मल्टीपल ड्रग्स के ऊपर रहते हुए। तो ये बन चुका है हमारा अच्छा फिजिक, इसको देखने में अच्छा फिजिक, और लोग सोच रहे हैं कि हमें इससे ऊपर जाना है या इधर आना है, लेकिन एक्चुअली अच्छा फिजिक इधर है जो नेचुरली अटेनेबल है, ठीक है। तो लोग ये नहीं करना चाहते, लोग ये अपना टाइम देके एफर्ट देके नहीं करना चाहते। उनको जल्दी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको 1 साल में ऐसा फिजिक बनाना है जो वो बंदा शायद 10 साल में बनाया, वो भी स्टेरॉइड्स लेके, ठीक है, और उनको बनाना है बहुत जल्दी। तो उसके लिए वो लोग खुद को हार्म कर लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। और आप सोचो, एक कोच के पास आप जा रहे हो, जिस कोच को नॉर्मल बायोमैकेनिक्स नहीं पता, वो आपको स्टेरॉइड का बायोकेमिस्ट्री का समझाएगा, वो आपको स्टेरॉइड देके उसका बायोकेमिस्ट्री, उसका यूसेज कैसे समझाएगा, ठीक है। उसको तो बस ये पता है ये खाने से ये हो जाता है, ये मसल बढ़ जाती है, ये वाटर बढ़ जाता है, इधर ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो आपको दे देगा, आपका जो इंटरनल डैमेज हो रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वही एक नॉर्मल लोकल कोच आपको कभी सही से स्टेरॉइड के लिए गाइड नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक देयर्स एनीवन, देयर्स वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली हु आर एक्चुअली एजुकेटेड इन इंडिया, बट वो लोग आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे ऐसा सोच के। जो लोग जाते हैं नॉर्मल इसमें, वो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं, बॉडी बन जाती है, नहीं भी बनती है तो भी छोड़ दो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन खुद का हेल्थ को पहले रख के फिर बॉडी बनाना जरूरत है। बॉडी बन गई, बाहर से कॉस्मेटिकली सुंदर दिख रहा है, अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ नहीं है, तो वही प्रॉब्लम है। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि स्टेरॉइड से क्या होता है, मसल बढ़ जाती है कि क्या होता है, तो डिफरेंट स्टेरॉइड्स का डिफरेंट प्रोफाइल होता है। कोई आपको मसल बढ़ाता है, कोई आपको ड्राई करता है, कोई आपको हार्ड करता है मसल को, ठीक है, कोई आपको ज्यादा ब्लड फ्लो देता है, ठीक है, कोई आपके जॉइंट्स को ज्यादा लुब्रिकेट करता है, जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करता है, कोई आपको थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है जो आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स आर हार्मोन्स, स्टेरॉइड छोड़कर भी डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है, जैसे आप सोच लो क्लेंबुटरॉल, ठीक है, T3, ये सब फैट बर्नर्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस शाम से उसके बाद, तो अगर लिस्ट स्टार्ट करे तो ये खत्म नहीं होने वाली। तो बात वही है कि डिफरेंट चीजों की डिफरेंट चीजें, उसको ब्रीफ में नहीं बता सकते, अलग अलग स्टेरॉइड के अलग अलग प्रोफाइल है, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप क्या आपके बॉडी में डाल रहे हो वो जरूरी है। मैं एक चीज मानता हूं कि आप कुछ भी डालो, खाना से शुरू करके स्टेरॉइड, ठीक है, सबका एक पर्पस होता है आपके बॉडी में, क्यों डाल रहे हो, वो पर्पस जान के डालो। ऐसा नहीं कि जस्ट डाल लिया खत्म हो गया, जस्ट खाना खा लिया, उसका पर्पस होना चाहिए। सो दैट पर्पस नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर दैट सब्सटेंस टू गो इनटू योर बॉडी। तो वही है भाई, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मैं स्टेरॉइड ले लूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नेचुरली आप बहुत अच्छा बॉडी बना सकते हो।
बना सकते हो। मिलेगा बोलो नेचुरली आप बहुत ज्यादा, आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, लेकिन चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेंगे। तो सब कुछ बात हो गई हमारी, डाइट से थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जैसे आपका इतना अच्छा शानदार फिजिक है, डाइट वाइट क्या ले रहे हो भाई? क्या कैलोरी है अभी? सरप्लस में हो, कम हो, मेंटेनेंस पे हो क्या? अभी तो मैं कंटेस्ट प्रेप की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कंपटीशन आ रहा है मार्च को। तो मैंने इस महीने नवंबर के बिगिनिंग से मैंने कट स्टार्ट किया है। तो ये पहला महीना एग्रेसिव कट होने वाला है, जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, 16 दिन हो गए उसके। तो मैं खा रहा था 4500 कैलोरीज, 4500 कैलोरीज पहले, जो बल्क में था मैं। अभी मैंने उसको रिड्यूस करके 1500 कैलोरीज कर दिया है डे 1 से, नवंबर 1 से। तो इन 16 days आई हैव लॉस्ट 8 kilos। ओके, सो आउट ऑफ दैट 8 kilos आई कैन से मैंने 4 से 5 kilos फैट लॉस किया है, और 4 से 5 किलो मैंने 3 से 4 किलो मैंने वाटर लॉस किया है। ठीक है, तो मोस्टली दिस इफ डन फॉर अ नॉर्मल पर्सन और एन नेचुरल पर्सन, मैं कभी उसको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा आप अगर करोगे तो आपका बॉडी मसल होल्ड नहीं कर पाएगा। आपका बॉडी डेफिनेटली मसल लॉस करेगा। मेरा बॉडी नहीं कर रहा, मेरा बॉडी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है, मसल मेंटेन कर रहा है, क्योंकि मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे हूं। ठीक है, तो obviously don't take don't copy someone's diet blindly, because वो कौन सी चीज पे है ये आपको पता नहीं है। तो ये चल रही है मेरी अभी की डाइट, जो इस महीने तक चलेगी। उसके बाद मैं नियर मेंटेनेंस रहूंगा कुछ दिन के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल कट करूंगा, जो नॉर्मल लोगों की कट होती है, जैसे 500 कैलोरीज डेफिसिट में रह के लॉन्ग टर्म कट करेंगे नेक्स्ट 3 months लीडिंग टू कंपटीशन। वर्कआउट कितने घंटे करते हो? क्या ड्यूरेशन है आपका वर्कआउट का? अभी मेरे वर्कआउट का ड्यूरेशन है 1 hour 45 minutes। ओके, डेली विथ रेस्ट। जो बल्क के टाइम पे था वो था 5 times a week। अभी वो बढ़ा के मैंने 7 times a week कर दिया। उसके साथ मॉर्निंग में मैंने एम्प्टी स्टमक लाइट कार्डियो डाला है 30 minutes का, एंड इवनिंग में आफ्टर वर्कआउट 30 minutes का हाई इंटेंसिटी कार्डियो डाला है, जो मुझे अपना बॉडी फैट गिराने में ज्यादा हेल्प कर रहा है। चलो, एक लास्ट सवाल खत्म करने से पहले, यू विल कम्पीट, आप बॉडी बिल्डिंग में हो, सब कुछ अच्छा है। एक छोटा सा जो मेरा सवाल है, प्राइमरी गोल क्या है एट दी एंड? मतलब इसी में आगे बढ़ना है या कुछ अलग करना है? तो बॉडी बिल्डिंग तो मेरा पैशन है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है। पैशन ठीक से नहीं बोल सकते। बॉडी बिल्डिंग मेरा मोर ऑफ अ हॉबी एक तरह से। इट्स लाइक किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, गाना बजाना पसंद है। मेरा बॉडी बिल्डिंग हॉबी है। ठीक है, ये मैं सेकेंडरी स्टार्ट किया हूँ। मैं एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे कोच बनना है। तो मेरा प्राइमरी गोल इन लाइफ इज टू बिकम अ कोच। आइदर दैट कैन बी अ बॉडी बिल्डिंग कोच और दैट बी अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, और बोथ। ठीक है, तो ये मेरा लाइफ का प्राइमरी गोल है, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। ओके, आई यूज्ड टू कोच अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। राइट नाउ, because of college and other reasons, I am not coaching that many people, but वही मेरा end goal है कि I want to become a coach, either for normal clients, bodybuilding or athletes। तो जैसा सुना आपने भाई की जर्नी, भाई ने सब कुछ बताया, सप्लीमेंट्स के बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में, डाइट के बारे में, अपने गोल के बारे में। तो सुन के जैसा भी लगाओ, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मान गए आप आने के लिए सबसे पहले तो। और जैसा लास्ट में हमेशा मैं बोलता हूँ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड, और प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।